100-day countdown to the 10th International Day of Yoga 2025. With just 76 days remaining, we feel deeply honored to host this event in collaboration with the Morarji Desai National Institute of Yoga. We're especially privileged to be joined by our esteemed chief guest, Honorable Chief Executive Councillor LHDC Lay, Advocate Tashi Gelson Lay, our Revered Guruji, Venerable Bhikkhu Sangasena, Professor Saket Kushwaha, Honorable Vice Chancellor of the University of Ladakh, Dr. Tashi Tinles, Honorable Director of the Health Department, UT Ladakh, Dr. Padma Gurmit, Director of the National Institute of Sowa Rigpa, Shri Kedar Singh Rawat, DIG, ITBP Northwest Frontier, Dr. Om Prakash Chaurasia, Director, Defense Institute of High Altitude Research, Ge Khenpo Konchok Pandele, Nazir Abdul, Vice President, Anjuman Moin ul Islam, Ms. Kunzes Dolma, Vice President of the Ladakh Buddhist Association. Is dedicated to various important things. Yoga dedicated to perfect health cannot be less than any other day. Therefore, the member of the United Nations Assembly, in one voice, they all supported this, agreed, and since then, our great country, Bharat, have been organizing mass yoga programs in different parts of India under the leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. कि आपने अभी गुरु जी को सुना होगा, मुझे ऐसा लगता है विद्यार्थियों को कुछ चीज़ें अपने जीवन में जरूर उतारनी चाहिए। शब्दों में जान होती है, वर्ड्स आर लाइफ। इन्हीं शब्दों से आप हंसते हैं, रोते हैं और अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि योगा भी इसी चीज़ को सिखाता है। योगा को अगर हम एक सरल भाषा में देखें या फिजिक्स की भाषा में देखें तो बाहर और भीतर की फीलिंग को एक साथ वो गुंजित करता है। गुंजित का मतलब हो गया संगीत पैदा करता है, या फिजिक्स में हम बोलते हैं रेजोनेंस पैदा करता है। तो जब हम भीतर की आत्मा को बाहर के वातावरण से मिला के एक स्वर में जब हम उस चीज को देखते हैं तो योगा का निर्माण होता है, योगा का उद्भव होता है। India 100 days countdown is started from 13 March, and we have the National Institute of Sowa has also organized one small event on 25th March with regard to 100 days countdown. But we have conducted the event on a very short notice with this small gathering because this is ongoing process as per the protocol set by Ministry of Ayush. All these 100 days, one event is happening in different parts of India. To Mahakumbh of Yoga जो 21 जून को होने जा रहा है, उसके इस राना समोरा में आप सब को मैं वेलकम और स्वागत करना चाहता हूं। योगा के बारे में विस्तार से जो है अभी हमारे गुरुजी ने बताया। उसके अलावा जो है हमारे जितने भी जो स्पीकर्स ने यहाँ पे जो आपने भाषण यहाँ पे किया, उसमें भी जो है इन्होंने जिक्र किया योगा कितना इम्पोर्टेंट है। और हम सब भी जानते हैं योगा कितना इम्पोर्टेंट है एक आम इंसान के हेल्दी हेल्थ के लिए, एक स्वस्थ हेल्थ के लिए जो है योग कितना ज़रूरी है। सिर्फ हेल्थ, ओवरऑल जो एक इंसान के जो वेलबींग के लिए, इवन इंक्लूडिंग आपके जो मानसिक संतुलन के लिए भी जो है योगा बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इसमें कोई शक नहीं है। और दिस बिन प्रैक्टिसिंग सिंस मोर देन 5000 ईयर्स। और इतने सालों से
योगा का प्रैक्टिस भारत में चलते आ रहा है और इस योगा के एक खासियत को मद्देनज़र रखते हुए और योगा के जेन्युइन जो हेल्थ बेनिफिट्स को मद्देनज़र रखते हुए और आज के इस दौर के जो ज़रूरतमंद जो है स्पेशली जिसका जिक्र अभी गुरुजी ने कहा कि पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड आर डिस्टर्ब और ऐसे में जो है एक कंपेशनेट हार्टेड स्वस्थ जिसका एक माइंड हो बॉडी हो उसकी एक्शन उसी तरह से रिफ्लेक्ट करता है। तो ऐसी चीज़ों में जो है योगा का इम्पोर्टेंस को जो है दुनिया में जो है लोगों ने महसूस किया है। सांस को अंदर लीजिए। सांस बढ़ते हुए सिर को पीछे ले जाए। एक बार पूर्ण सांस छोड़ते हुए सिर को धीरे से आगे झुक जाए। सांस बढ़ते हुए सिर को पीछे ले जाए। श्वास छोड़ते हुए सिर को समन्वय स्थिति में ले आए। सिर को वापस ले आए। को खींचने का प्रयास कीजिए। अपने हथेलियों को पैर के पंजे के पास रखिए। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस आसन में बने रहिए। यह आसन रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है और पंच शक्ति को सुधारता है। दोनों पैरों में 3 से 4 फीट की दूरी बनाए। सांस लेते हुए दोनों पैरों को बगल से कंधे की ऊंचाई तक ले आए। दाएं पैर के पंजे को दाएं तरफ घुमाए। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे दाएं तरफ झुकते जाए। दाएं हाथ को दाएं पैर के पीछे रखिए। अपने सिर को ऊपर की ओर घुमाए और मध्यम उंगली को दिखाइए। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस आसन में बने रहिए। के लिए बहुत लाभकारी है। धीरे से दंडासन में वापस आइए। अपने पैरों को सीधा कीजिए। वज्रासन, पैरों को मोड़ते हुए एड़ियों के बीच बैठ जाए। दोनों पैरों के अंगूठे मिले हुए हो। हाथों को घुटनों पर रखिए। कमर और गर्दन को सीधा रखिए। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस आसन में बने रहिए। यह आसन पाचन क्रिया के लिए लाभदायक है और पैरों की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है। हथेलियों को विपरीत कंधों पर रखिए। पीठ एवं गर्दन को सीधा रखिए। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस आसन में बने रहिए। यह आसन पीठ एवं गर्दन दर्द को तकलीफ से छुटकारा दिलाता है। पहला चक्र 30 फ्रीक्वेंसी के साथ शुरू कीजिए। सांस अंदर लीजिए। मैं ये सोचता हूँ, चिंतन मनन में करता हूँ। अक्सर मैं ये सोचता हूँ, चिंतन मनन में करता हूँ। कहाँ से यहाँ मैं आया हूँ, कहाँ जाना है ये सोचता हूँ। अक्सर मैं ये सोचता हूँ, चिंतन मनन में करता हूँ। कहाँ से यहाँ मैं आया हूँ, कहाँ जाना है ये सोचता हूँ। अक्सर मैं ये सोचता हूँ।
चिंतन मनन में करता हूँ। आप लोग चिंतन मनन कीजिए आज यहाँ हम कैसे मिले।